क्या आप जानते हैं कि 2025 में हर 20 मिनट में एक इंडियन को यूएस की सीमा पर रोका गया क्योंकि वो बिना लीगल अनुमति वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस कठिन सच को दिखाता है जिसे आम लोग शायद समझ नहीं पाते कि इल्लीगल इमिग्रेशन कितनी खतरनाक होती है, इससे जुड़े लीगल नियम क्या हैं और इंडियंस को ऐसी सिचुएशन में खुद को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो यही समझेंगे कि 2025 में ऐसा क्यों हो रहा था और वास्तविक डेटा क्या कहता है। दूसरा, यूएस के इमिग्रेशन लॉज और रूल्स क्या हैं, इलीगल एंट्री पर क्या पनिशमेंट्स हैं और कौन सी लीगल प्रोसेसेस मौजूद हैं। तीसरा, यूएससीआईएस और अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशंस क्या हैं और इंडियंस को ऐसी कोशिशों से कैसे बचना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं। 2025 में यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़े बताते हैं कि कुल 23,830 इंडियन नेशनल्स को इलीगल तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान बॉर्डर पर पकड़ा गया, यानी लगभग हर 20 मिनट में एक इंडियन पकड़ा गया। ये संख्या 2024 की तुलना में काफी कम है। 2024 में 85,119 इंडियंस पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी ये दिखाती है कि हजारों लोग बिना लीगल अनुमति के यूएस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे असल वजहें हैं। कई लोग बेटर जॉब्स, हायर वेजेस और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे रीजंस के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। इस इकोनॉमिक फैक्टर के कारण लोग बहुत ज़्यादा इलीगल रास्ते अपनाने लग जाते हैं, जैसे बॉर्डर क्रॉसिंग, और आखिर में एनफोर्समेंट के सामने पकड़े जाते हैं। हालांकि स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट के बावजूद भी कोशिशें जारी हैं क्योंकि अमेरिकन ड्रीम का आकर्षण बहुत मजबूत है। अब हम बात करते हैं लीगल रूल्स और पनिशमेंट्स की। यूएस की इमिग्रेशन लॉज किसी भी व्यक्ति को बिना वैलिड ऑथराइजेशन के देश में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति बिना वीजा, ग्रीन कार्ड या अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अटेम्प्ट करता है तो ये इलीगल एंट्री माना जाता है। ऐसे में यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स किसी को बॉर्डर पर रोक सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। इलीगल एंट्री के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होते हैं। नॉर्मली इलीगल इमिग्रेशन को फेडरल क्राइम माना जाता है, जिसके तहत एक्ट्स लाइक इलीगल एंट्री पर क्रिमिनल पेनल्टीज, फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। साथ ही डिपोर्टेशन और फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस पर परमानेंट नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये पनिशमेंट अलग अलग परिस्थिति और केस के सीवियरिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन यूएस में बिना परमिशन एंट्री को सीरियस ऑफेंस माना जाता है। इसके अलावा इलीगल एंट्री बॉर्डर क्रॉसिंग के अलावा कुछ और भी वेज हो सकती है, जैसे वैलिड एंट्री करने के बाद वीजा ओवरस्टे करना या टूरिस्ट बिजनेस वीजा पर एंट्री लेकर अलग अलग तरीके से वहां सेटल होने की कोशिश करना। इन चीजों के लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वीजा ओवरस्टेज होने पर व्यक्ति को रिमूवल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है और फ्यूचर वीजा बैन भी लग सकता है। अब बात करते हैं यूएससीआईएस और सीबीपी के रोल्स की। यूएससीआईएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज वो अथॉरिटी है जो लीगल वीजाज, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप और असाइलम जैसी प्रोसीजर्स को हैंडल करता है। अगर किसी इंडियन को लीगल तरीके से यूएस में रहना है, जैसे वर्क या स्टडी के लिए, तो उन्हें सही कैटेगरी के वीजा के लिए अप्लाई करना होगा जो यूएससीआईएस की तरफ से जारी किया जाता है। वहीं सीबीपी यानी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन बॉर्डर पर इलीगल एंट्री अटेम्प्ट्स को रोकने, इंटरसेप्ट करने और एनफोर्स करने का काम करता है। इलीगल माइग्रेशन की समस्या सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, इसमें रियल रिस्क भी शामिल हैं। डेंजरस रूट्स, ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क्स, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस और एक्सप्लॉयटेशन जैसे थ्रेट्स। भारत से निकलकर मैक्सिको बॉर्डर, कनाडा बॉर्डर या अदर रिमोट पाथ्स को पार करने की कोशिश करना बहुत खतरनाक है। पिछले कुछ सालों में कई ट्रेजिक केसेस भी सामने आए हैं, जिसमें फैमिलीज और अनअकम्पनीड माइनर्स, बिना माता पिता बच्चे संकट में फंसे हैं। अब हम इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस देखते हैं कि ऐसे हालात से कैसे बचें और लीगल तरीके से अमेरिका जाने के लिए क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले इलीगल एंट्री को कभी भी एक ऑप्शन के रूप में मत सोचिए। इसके बहुत बड़े रिस्क हैं और पनिशमेंट भी बहुत सीवियर हो सकती है। इसके बजाय सही रास्ता है लीगल प्रोसेस, जैसे H1B, L1, F1 या अदर एम्प्लॉयमेंट स्टडी बेस्ड वीजास के लिए अप्लाई करना। एक सॉलिड लीगल इमिग्रेशन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऑफिशियल सोर्सेज जैसे यूएससीआईएस की वेबसाइट से सही गाइडलाइंस पढ़ें या एक क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटॉर्नी से हेल्प लें, ताकि आपको पता हो कि कौन सा वीजा
कैटेगरी आपके लिए सबसे अच्छा मैच है, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ तरीके से पूरा किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपका वीजा यूएस में पहले से वैलिड है तो उसके रूल्स और कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओवरस्टे करना इलीगल एंट्री की तरह ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपनी लीगल स्टेटस को हमेशा अपडेटेड रखें और किसी भी कंफ्यूजन में इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लें। तीसरा, अगर बॉर्डर पर कभी आपको रोका जाता है या किसी सिचुएशन में सवाल किया जाता है तो काम रहें और अपने लीगल राइट्स के बारे में जानें। आपसे पूछे गए सवालों पर आपको रिस्पेक्टफुल जवाब देना है, लेकिन इलीगल एंट्री के खिलाफ कोई डिफेंस नहीं है। लीगल ऑथराइजेशन होना ही सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।